everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोखली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग. आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी. नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो. चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. हमने शुरू किया था टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने जाना था डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं: मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. स्टार्टिंग के ये 2 एलिमेंट्स हम बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. किसी ने नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो इस तरफ आपको लिंक ब्लिंक होते हुए दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए. आज इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे इसके 3rd एलिमेंट की, जिसका नाम है लीडरशिप. तो आज की इस वीडियो में हम लीडरशिप का मतलब जानेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी देखेंगे. तो चलिए फिर ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं. लीडरशिप के मतलब को समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल इन 6 फ्रेंड्स का. ये 6 फ्रेंड्स स्कूल टाइम से साथ हैं. मतलब ऐसे मानिए कि स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी इनकी खत्म हो गई है और सब अब जॉब भी कर रहे हैं, तब भी एक दूसरे के साथ हैं. इनकी दोस्ती अभी तक कंटिन्यूड है. लेकिन इन सबका ना एक अधूरा सपना है. क्या सपना है? स्कूल टाइम में इन्होंने एक सपना देखा था कि इन सबको एक साथ मिलके गोवा घूमने जाना है. लेकिन ग्रेजुएशन भी हो गई, जॉब भी मिल गई, जॉब कर भी रहे हैं, लेकिन ये सपना वैसे क्या वैसा ही बना हुआ है. मतलब आज तक कभी पूरा नहीं हो पाया. फिर इस लड़की ने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया. इसने सोचा कि यार इतने सालों से हम गोवा का सपना देख रहे हैं, आखिरकार ये पूरा हो क्यों नहीं रहा. तो इसको रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा, मतलब कोई सामने ही नहीं आ रहा प्लान बनाने के लिए. इसने बोला छोड़ो दूसरों को, मुझे तो गोवा घूमने जाना है और इन्हीं 5 दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो अब प्लान मैं बनाती हूँ. इसने एक बढ़िया सा प्लान तैयार किया, कब जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ वो देख लिया. ठीक है. और एक दिन अपने ये 5 फ्रेंड्स को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया. डिनर के बाद इसने सबको बिठाया, ये बढ़िया सा जो बनाया हुआ प्लान था वो दिखाया और एक एक इंसान को बताया कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है. पहली वाली लड़की को बोला कि तुम होटल्स की बुकिंग करोगी, वहां पे जाके कौन सा होटल बुक करना है वो तुम रिसर्च करो पहले और उसके बाद उसकी बुकिंग करो. इसको बोला तुम टिकट्स बुक करोगी फ्लाइट की. इसको बोला वहां पे कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो सकती है, तुम उस चीज के रिगार्डिंग रिसर्च करोगे और जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे उन सबका प्रेपरेशन तुम अपनी तरफ से करके रखोगे. इसे बोला कि पैकिंग में क्या क्या लगेगा, बाकी सबको क्या क्या रखना चाहिए अपनी तरफ, उस सब चीजों की रिसर्च तुम करोगे. तो एक एक करके प्लान के अकॉर्डिंग इसने सब लोगों को उनका काम बांट दिया. लेकिन गोवा जाना था 1 महीने बाद, तो ऐसा हो सकता था ना कि बहुत सारे लोग बीच में भूल जाते कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो बीच बीच में सबको कॉल करके ये पूछना कि तुमने टिकट्स बुक किए हैं, होटल्स बुकिंग की हैं, रिसर्च कर रही हो कि नहीं कर रही हो, वो काम भी इसी समझदार लड़की ने किया. और जो लोग थोड़ा सा ढीला पड़ रहे थे, थोड़ा सा अपना काम टाल रहे थे, नहीं कर रहे थे टाइम से, उन सबको थोड़ा सा पुश देने का काम, थोड़ा सा मोटिवेट करने का काम भी किसने किया? इसी लड़की ने किया. पूरी मेहनत करने के बाद फाइनली इतने सालों का देखा हुआ सपना इनका पूरा हो पाया और 1 महीने बाद ये सारे दोस्त एक साथ गोवा घूमने गए और बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया. यहां आप समझ रहे हैं कि इस लड़की ने जो किया उसे हम क्या बोलते हैं. ये सारे इनिशिएटिव्स, ये सारे एफर्ट्स जो इसने अपनी तरफ से लगाए हैं, लोगों को मोटिवेट किया है, लोगों को तैयार किया है, सुपरवाइज किया है, ये सारा काम बिजनेस की लैंग्वेज में कहलाया जाता है लीडरशिप. तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को इस तरह से लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो सब काम पे लग जाएं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ने या ग्रुप ने जो सपना देखा है अचीव करने के लिए, वो सपना साकार हो सके.
जैसे यहाँ पे ये पूरे ग्रुप ने सपना देखा था गोवा घूमने का, बट क्योंकि ये लड़की इस ग्रुप में से बाहर निकल के आई, इसने अपने हाथ में बागडोर ली, लीड किया पूरे ग्रुप को, उनको बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नजर रखी, उनको मोटिवेट किया एट टाइम्स, और फाइनली ये सपना उन सबका पूरा करवा दिया। जो इंसान लीडरशिप करता है उसे हम लीडर का नाम देते हैं। तो इस ग्रुप में ये वो लड़की है जिसे हम लीडर बुलाएंगे। चलिए देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा है कि भाई कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसके लीडर्स की ही छवि आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिया जाता है तो बिल गेट्स भाई साहब का चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है। वहीं पे जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात आती है तो ये अंबानी सर का चेहरा हमारे दिमाग में एकदम से झलक मारने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग उन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं जिनको इन्होंने अपनी मेहनत से अलोंग विद द फॉलोअर्स सक्सेसफुल बनाया है। बोल रहे हैं लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडरशिप का मतलब है लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि आप उनसे वो करवा सके जो कि जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए, और वो भी वॉलंटरली। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो इस लड़की ने किसी को भी फोर्स नहीं किया था कुछ काम करने के लिए, इसने सबको वॉलंटरली तैयार करवाया, सबके अंदर ये भावना जगाई कि गोवा घूमना है कि नहीं घूमना, गोवा जाना है कि नहीं जाना, गोवा के नज़ारे देखने हैं कि नहीं देखने, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है कि नहीं करनी है। और जब सबने हाँ 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 करना शुरू किया तो इसने काम बांट दिया और उन सब ने मस्ती मस्ती में वो काम कर भी लिया। तो यहाँ आप इन्फ्लुएंस करते हैं नॉट फोर्सफुली बट वॉलंटरली कि भैया आओ ये काम करो और अपने सपनों को पूरा करो। नाउ लेट्स मूव टू इट्स फीचर्स। यहाँ आप देख सकते हैं 5 टोटल फीचर्स हैं। बुक में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है, तो ये 5 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, अल्टीमेटली आपको वही लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ जाता है फीचर्स वाले पॉइंट से। तो ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। वापस से वही गोवा वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये लोग स्कूल टाइम से सोच रहे थे कि हम लोगों को गोवा विजिट करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि कोई इंसान इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर इस इंसान ने बागडोर अपने हाथ में संभाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि मैं तैयार करूंगी इन सारे लोगों को। बढ़िया सा प्लान बनाया, डिनर पे बुलाया और सबको सबके काम असाइन कर दिए, और इस तरह से उन्हें मैनिपुलेट किया, इन्फ्लुएंस किया, कन्विंस किया। सब लोग अपना अपना असाइंड काम करने के लिए विलफुली तैयार हो गए। यही तो होता है ना लीडरशिप। यहाँ आपको लोगों को कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस करना होता है कि वो खुद ब खुद तैयार हो जाए वॉलंटरी तरीके से कि भैया हाँ दो हमें काम, हम पूरा करेंगे उसे। लीडरशिप में हमेशा याद रखना, आप कभी भी फोर्सफुली काम नहीं करवाते। इट्स नॉट लाइक कि वो तुम्हारे एम्प्लॉयज है तो तुम उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, नहीं। यहाँ तुम उन्हें कन्विंस करोगे, उन्हें तैयार करोगे, उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे इस तरीके से कि वो खुद ब खुद काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये वॉलंटरी वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसके एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गोवा वाले प्लान में हुआ था। यहाँ पे जो लीडर होता है, जनरली द मैनेजर, वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है कि भैया तुम बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे तरीके से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को पूरा कर पाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को पूरा कर पाएगा तो तुम लोगों के जो पर्सनल गोल्स होंगे ना वो पूरे हो पाएंगे। तो हर इंसान विलफुली काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पावर होती है लीडर के अंदर। सेकेंड है लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इमेजिन करिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहां ये 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। पांचों के पांचों एम्प्लॉयज काम करने में बहुत बेहतरीन थे, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते थे, फुल डेडिकेशन के साथ। फिर एक दिन ऐसा हुआ, किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। इनके दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया कि भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देखो, हम लोगों के लिए इतना कुछ करती है, हम उनका थोड़ा सा भी काम करते हैं बदले में हमें ये मिलता है वो मिलता है, हमें तो गाड़ी बंगला सब फ्री में मिला हुआ है।
ये बेचारे इतने नादान थे, इतने नाइव थे कि इन लोगों ने विश्वास कर लिया इस इंसान की बात पे, और इन्होंने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। अब नेगेटिव सोचने का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इन लोगों की परफॉर्मेंस एकदम से ड्रॉप होने लगी, इन लोगों की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, इन लोगों का काम करने का तरीका बेकार होने लग गया। अब यहाँ रोल आता है अगेन एक बढ़िया लीडर का। एक बढ़िया लीडर ना कि इस चीज को पहचानेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि इसको करेक्ट भी करवाएगा। वो अपने एम्प्लॉयज को दोबारा से इन्फ्लुएंस करेगा और ये यकीन दिलवाएगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी उनके बारे में बहुत कुछ सोचती है और बहुत कुछ करती भी है। तो उनके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड वापस से लाने का काम कौन करेगा? एक अच्छा बढ़िया लीडर। सो लीडर के अंदर ये भी पावर होती है कि वो लोगों के बिहेवियर को बदल सकते हैं, बस उन्हें सही टेक्निक आनी चाहिए। और एक लीडर तभी बनता है जब उसके अंदर वो टेक्निक्स वाली चीज होती है। थर्ड है, लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स। व्हाट डू यू थिंक, एक लीडर को लीडर कौन बनाता है? क्या वो खुद ब खुद लीडर बन जाता है, एक दिन क्लेम करता है कि भैया आज से मैं लीडर हूं, मैंने लीडरशिप की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है? आंसर है नहीं। एक लीडर को लीडर उसके फॉलोवर्स बनाते हैं। तो फॉलोवर्स के साथ इस लीडर का कुछ ना कुछ रिश्ता नाता होना चाहिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, राइट? तो बस उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि लीडरशिप में लीडर्स और फॉलोवर्स के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से फॉलोवर्स लीडर की बात सुनते हैं, लीडर फॉलोवर्स की बात भी सुनता है। तो यहाँ ये बोलते हैं कि लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। जितना लीडर्स के लिए फॉलोवर्स जरूरी हैं, उतना ही फॉलोवर्स के लिए लीडर्स जरूरी हैं। इन दोनों के कनेक्शन की वजह से, इन दोनों के रिलेशनशिप की वजह से ही लीडरशिप प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। फोर्थ पॉइंट है, लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई देखो, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि लीडरशिप की जरूरत है ही क्यों? अच्छा होता कि डायरेक्टिंग में सिर्फ 3 एलिमेंट्स पढ़ने को मिलते, बच्चों की सरदर्दी भी कम होती, राइट? फालतू में एक नया एलिमेंट ऐड करने का मतलब क्या बनता था? तो उसका आंसर यहां लाई करता है। हमने ये सारे पॉइंट्स में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो हमारा लीडर होता है वो फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को बदलता है, अपने आपस के रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके इन लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, राइट? इतना पढ़ा है हमने अभी तक। अब ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें वो और आसानी से अचीव कर पाएगा, उन गोल्स के टूवर्ड्स ये और आसानी से जा पाएगा। सो बेसिकली लीडर्स मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करवाने में। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम यहाँ पे कॉमन गोल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल पूरा होगा तो जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पर्सनल गोल्स पूरे हो पाएंगे। सो कॉमन गोल्स को पूरा करवाना है तो लीडरशिप को पिक्चर में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये बोलते हैं कि भैया इस लड़की ने गोवा का जो ट्रिप था उसके लिए इनिशिएटिव ले लिया, लीडरशिप अपने हाथ में ले ली और प्लान सक्सेसफुल करा दिया। क्या उसका काम यहीं पे खत्म हो जाता है? क्या उसको लाइफ में दोबारा कभी भी लीडरशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो उसका आंसर है नो। माइट भी नेक्स्ट टाइम हो सकता है इस इंसान का बर्थडे है, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, फिर से ये आएगी लीडरशिप में, फिर से ये लीड करेगी और पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। माइट भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनका शिमला जाने का प्लान हो, फिर हो सकता है इनकी बढ़िया जॉब्स लग गई हैं तो इनका बजट इंक्रीज हो गया, अब इस बार ये यूरोप जाने वाले हों। तो हर एक टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी लीडरशिप को पिक्चर में आना पड़ेगा। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गया आपका काम खत्म हो गया, कि एक बार आपने लीडरशिप कर दी तो आपका काम खत्म हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको हमेशा अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, उन्हें हमेशा लीड करना पड़ता है, उनके आगे चलना पड़ता है, उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस कदम आगे बढ़ाओ। सिर्फ एक बार ये प्रोसेस करने से उसका काम खत्म नहीं होता है।
सो लीडरशिप इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, आई होप तुम्हें अच्छा खासा कंटेंट मिल गया होगा फीचर्स में. अगर फिर भी तुम लोगों को लगे कि इसमें और कंटेंट की ज़रूरत है और बीच में कुछ कुछ लिखने के लिए चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा नोट्स अवेलेबल करा दूंगी. ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या विदाउट फॉलोवर्स एक लीडर बन सकता है. सोचिए, ये है फॉलोवर्स और ये है लीडर. अगर ये ना हो तो क्या इसका कोई सेंस होगा. कहीं ना कहीं ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया कि क्या विदाउट पेशेंस डॉक्टर बन सकता है. विदाउट स्टूडेंट्स क्या कोई टीचर बन सकता है. नहीं बन सकता. नो. विदाउट स्टूडेंट्स टीचर पढ़ाएगा किसको. विदाउट पेशेंस डॉक्टर ठीक किसको करेगा. किसी को भी नहीं. बिल्कुल उसी प्रकार से बिना फॉलोवर्स के क्या कोई लीडर बन पाएगा. नहीं बन पाएगा. क्योंकि लीड किसको करेगा. लीडरशिप वाली प्रोसेस किसके ऊपर अपनाएगा. किसी के ऊपर नहीं. खुद को थोड़ी ना लीड करने लग जाएगा कि शीशे में अपने आप को देख रहा है और बोल रहा है मैं आज से तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हें लीड करूंगा. नहीं हो सकता ना ऐसा. विदाउट फॉलोवर्स लीडर्स नहीं बन सकते और विदाउट लीडर्स फॉलोवर्स नहीं बन सकते. वाइस वर्सा वाली रिलेशनशिप है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे से काम करवाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है लीडर्स और फॉलोवर्स का रिलेशनशिप इंटैक्ट हो, बहुत बढ़िया हो. ये उसकी बात सुने और वो इसकी बात सुने. अब यहां लिखा हुआ है many times the success of an organization is attributed to the leader but due credit is not given to the followers. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल होती है तो पूरा का पूरा क्रेडिट लीडर को दे देते हैं, फॉलोवर्स को याद ही नहीं रखते हैं. ये भी तो गलत है ना भाई. अगर लीडर ने अच्छा काम किया है, अगर वो अच्छे से फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर पाया है, तो अल्टीमेटली काम तो पूरा फॉलोवर्स ने कंप्लीट किया है ना. तो इनको क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे हो तुम. इनका जो डेडिकेशन था, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसको क्यों नहीं याद रख रहे हो तुम. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस सिर्फ उसके लीडर्स पे नहीं बल्कि उसके फॉलोवर्स पे भी डिपेंडेंट होता है. फॉलोवर्स और लीडर्स का बॉन्ड मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं. Many followers related factors like their skills, knowledge, commitment, willingness to cooperate, team spirit, etc. make a person an effective leader. Followers की जो ये क्वालिटीज होती है ना, जो फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये एक लीडर को इफेक्टिव लीडर बनाते हैं. अगर फॉलोवर्स ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स अपने अंदर लाए ही ना या फिर इन्फ्लुएंस ही ना हो लीडर से, एक लीडर इफेक्टिव और अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट फॉलोअर्स मेक अ पर्सन अ गुड लीडर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप. एक इंसान को अच्छा लीडर उसके फॉलोअर्स बनाते हैं उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करके. देखो, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, सिंपल सी बात है. इनके बिना ये अधूरे हैं, इनके बिना ये अधूरे हैं. दोनों मिलके ही एक दूसरे को पूरा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल बनाते हैं. तो अगर आप इनको ज्यादा क्रेडिट दे दोगे तो इनका क्रेडिट खा रहे हो तुम, अगर इनको ज्यादा क्रेडिट दे दोगे तो इनका क्रेडिट खा रहे हो तुम. सिंपल सी बात. तो जब भी अगर रिलायंस की बात होगी तो सिर्फ अंबानी को याद नहीं रखना है, बल्कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं रिलायंस को इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए, उनको भी याद रखना है, उनको भी क्रेडिट देना है. इसी के साथ हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 पॉइंट्स मेंशन है. बुक में इनका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ, एग्जाम्पल्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, मेक श्योर करें आप कहीं पे स्क्रिबल कर लें या लिख लें, ताकि आपको पेपर में याद रहे कि एक्सप्लेनेशन में आपको कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं. ठीक है, चलिए. फर्स्ट है, लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक्स देम टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये चीज हमने फीचर्स में भी पढ़ी है. ऐसा बहुत बार होता है, फीचर्स में और इंपॉर्टेंस में सेम पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो आप सेम एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल कर सकते हो मैक्सिमम टाइम. हाँ, कभी कभी हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेनेशन डिफरेंट रखनी पड़ती है. यहाँ पे आप सेम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि क्योंकि लीडर फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करता है और उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और
अच्छे से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का भला करवाते हैं, उनके गोल्स के टूवर्ड्स उनको लेके जाते हैं और अचीव करवा देते हैं उन्हें बहुत आसानी से. Then a leader maintains personal relations and helps followers in fulfilling their needs. ये बोलते हैं कि ये लीडर ना ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं होता, ही इज अ मिडल मैन. एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है तो दूसरी तरफ फॉलोवर्स भी हैं, ये दोनों को ही देखता है. इसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो बता रही है मैं बस फॉलोवर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दूं. नो, ये यहाँ की बातें सुन के यहाँ पे बताता है, ये यहाँ की मांगे भी सुन के यहाँ पे बताने का काम करता है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं है, ये मिडलमैन है जो ये मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई नुकसान ना हो एंड एट द सेम टाइम फॉलोअर्स की सारी नीड्स भी पूरी होती रहें. भाई देखो, किसी भी इंसान को तुम कब कन्विंस कर सकते हो, कब इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जब उस इंसान को तुम्हारे ऊपर भरोसा हो, ट्रस्ट हो कि तुम उसका बुरा नहीं करोगे. लीडरशिप में तो काम है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का होता है. तो इन्फ्लुएंस तुम तभी कर पाओगे ना जब सामने वाला तुम पे ट्रस्ट शो कर रहा होगा, जब तुम पे विश्वास रख रहा होगा, जब उसे लगेगा कि तुम उसके साथ कभी बुरा नहीं होने दोगे. ये क्यों दिन रात अच्छे से काम करेंगे फुल डेडिकेशन के साथ, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करवाने के लिए, क्योंकि इनको तुमने ये पिक्चर दिखाई है कि भैया अगर तुम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का भला करवाओगे, तो बदले में तुम्हें भी तुम्हारी पर्सनल नीड्स पूरी करवाने का मैं पूरा मौका दिलवाऊंगा. समझे? नेक्स्ट है, लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ये डायलॉग तो मैंने पता नहीं कितनी बार तुम्हें वीडियोस में बोला है कि चेंजेस किसी को पसंद नहीं होते. सब इंसान चाहते हैं कि उनकी लाइफ जैसी चल रही है बिल्कुल वैसी ही चलती रहे, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हो. हम ना, ये जो सीधी लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन. हम इस कंफर्ट जोन में इतने खुश होते हैं, हम इस कंफर्ट जोन में इतने आरामदायक सिचुएशन में होते हैं कि हमें ये उतार चढ़ाव पसंद आते ही नहीं है. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. कोई भी चेंज आने वाला होता है, वर्कर्स को लगता है नहीं यार हमें ये चेंज नहीं चाहिए, हम तो खुश हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलते रहने दो ना, क्यों बदलाव ला रहे हो. तो वहाँ इन वर्कर्स को समझाया जाता है कि ये चेंजेस आपकी भलाई के लिए ही लाए जा रहे हैं. और ये समझाने का काम कौन करता है? लीडर करता है. लीडर मेक श्योर करता है कि वो फॉलोवर्स को अच्छे से यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस कर सके कि भाई ये चेंजेस जितने भी हैं ये कल के डेट में तुम्हें ही मददगार होंगे, तुम्हारा ही हेल्प करेंगे, तुम्हें ही फायदा पहुंचाएंगे, जिससे फॉलोवर्स तैयार हो जाते हैं जितने भी चेंजेस होते हैं उनके लिए, और आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो लीडर्स की यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाती है. नेक्स्ट है, लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स. डायलॉग है ना कि जहां घर में 4 बर्तन होंगे वहां आवाज तो होगी ही होगी. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के केस में होता है कि जहां 4 लोग काम कर रहे होते हैं वहां लड़ाइयां और कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी. ये लड़ाइयां टॉप एग्जीक्यूटिव्स, मिडलमैन, लोअरमैन, वर्कर्स मतलब एम्प्लॉयज, इनके बीच में हो सकती हैं, या वर्कर्स की वर्कर्स से ही हो सकती हैं, मिडलमैन की मिडलमैन से ही हो सकती है, किसी भी वे से हो सकती हैं. किसी भी इंसान का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. उस टाइम पे भी लीडर जो होगा वो एक मिडलमैन बन के दोनों की प्रॉब्लम सुलझाने का काम करेगा. वो इफेक्टिवली इन लोगों की प्रॉब्लम सुन के उसका जो भी बढ़िया निवारण होगा वो इन दोनों को देने की कोशिश करेगा और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करवाने की कोशिश करेगा. ये मेक श्योर करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ना बियर करना पड़े कुछ भी कुछ. नेक्स्ट एंड लास्ट है, लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स. भाई देखो, क्या कोई टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले ये सोचता है कि मैं इसको पूरा ज्ञान ना दूं, अगर मैंने इसको पूरा ज्ञान दे दिया तो भाई कल ये मुझे ही रिप्लेस कर देगा? ऐसा टीचर कभी भी सक्सेसफुल टीचर नहीं बन सकता, बढ़िया टीचर नहीं बन सकता. जब आप किसी को ज्ञान बांट रहे होते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जितना ज्ञान आपके पास है वो सारा का सारा आप पास ऑन कर दो नेक्स्ट लेवल को, मतलब अपने स्टूडेंट्स को. बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है.
वो बांटना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि अपने पास तुम रख लोगे तो किसी को बताओगे नहीं तो भाई वो तुम कोई स्पेशल बंदे बन जाओगे जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होता। बीइंग अ टीचर आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए आप अपने स्टूडेंट्स को आपको जितना आता है उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश करो, कभी कम नहीं। सेम चीज़ लीडरशिप पे अप्लाई होती है। लीडर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देने के बारे में सोचते हैं। उनको जितना आता है एटलीस्ट वो उन्हें सिखा दे, ये मेक श्योर करते हैं। सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स इंप्रूव करवाने की सोचते हैं कि ये सबऑर्डिनेट हमेशा एक एम्प्लॉय बन के ना रह जाए, कहीं और किसी और जगह जाए तो इसको नए एवेन्यूज मिले, नए ऑप्शंस मिले काम करने के लिए, इसकी करियर में ग्रोथ हो, इसकी डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए ये मेक श्योर करेगा हमेशा कि अपनी तरफ से जो जो पॉसिबल ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करवा सकता है सबऑर्डिनेट्स को वो करवा दे। कभी भी लीडर मीन नहीं हो सकता अपने फॉलोवर्स के लिए। ठीक है, बस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इसमें बस इतने ही टॉपिक्स थे। लीडरशिप के जो बाकी 2 टॉपिक्स हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये दोनों मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। सो डोंट मिस दैट। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। विद दैट, अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल फीडबैक है हम लोगों के लिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों के फीडबैक की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। That's it. Thank you so much for watching this video.